गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर लेसन नंबर जो 3rd है वह हमारे कंप्लीट हो चुका था, जिसका नाम क्या था? निताई के सींग। अच्छी सी कहानी थी ना बेटा, कितनी अच्छी कहानी थी काका काकी की। तो आज हम उस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करें हम। बेटा छोटे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको बुक में ही करने हैं, और जो बड़े क्वेश्चन के आंसर है वाक्यों वाले वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। तो बेटा स्टार्ट करें हम। पहला क्वेश्चन देखिए, निताई कौन था बेटा? तो आप क्या लिखेंगे? निताई बैल था। काका काकी की शादी को कितने वर्ष हो चुके थे? 40 वर्ष हो चुके थे ना, तो आप लिखेंगे 40 यानी कि 40 वर्ष। काका मछली कहाँ से लाए थे? नदी से लाए थे ना, उनके गमछे में अटक गई थी ना वो, तो आप क्या लिखेंगे? नदी से। काकी के भतीजे की शादी कहाँ से हो रही थी? कहाँ से हो रही थी? कलकत्ता से हो रही थी ना, तो आप क्या लिखेंगे? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका और काकी एक दूसरे से बिना बोले क्यों नहीं रह सकते थे? तो बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे के प्रति स्नेह व सम्मान रखते थे, जिसके कारण से कि वो एक दूसरे के बिना ज़्यादा समय तक बिना बोले नहीं रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, काका आपके रिक्त स्थान की जो पूर्ति है ना, वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो पहला रिक्त स्थान है, काका और काकी के पास निताई नाम का एक क्या था? बैल था ना, तो आप क्या लिखेंगे? बैल था। दूसरा है, काका के गमछे में क्या फंस गई थी? मछली थी ना, तो आप क्या लिखेंगे? काका के बीच में क्या लिखेंगे? गमछे। तीसरा है, काका खेत से निताई के लिए क्या लेने गए थे? हरा चारा लेने गए थे ना, तो आप क्या लिखेंगे? हरा चारा लेने गए थे। नेक्स्ट देखो, काकी अपने भतीजे की शादी में लाल किनारी वाली रेशम की नई साड़ी खरीदने की बात सोच रही थी। तो इसमें तो क्या आएगा? रेशम, और दूसरे में क्या आएगा? साड़ी। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको परेशान से काका सोच रहे थे अगर वे जबान पर क्या लगा लेते? लगाम लगा लेते तो क्या होता? तो और गुस्सा ना करते तो सही रहता, क्योंकि काकी ने बोल दिया था ना कि निताई के जब तक सींग वो नीले नहीं होंगे तब तक वह उनसे बात नहीं करेगी। तो जब उनको वह क्या सोचने लगे कि मेरे को अपनी ज़बान पर क्या लगाना चाहिए था? लगाम लगा लेना चाहिए था। लगाम लगाने का मतलब है चुप हो जाना चाहिए था और गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, इसमें दे रखा है आपको किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो पहला है, नारियल मिर्ची डालकर फटाफट मछली बना दो, मैं खेत से निताई के लिए हरा चारा लेकर आता हूँ। किसने कहा था? काका ने। किससे कहा था बेटा? काकी से। क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें क्या लग रही थी? भूख लग रही थी, इस कारण उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट देखो, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने कहा? काकी से। काकी ने किससे कहा बेटा? काका से। क्यों कहा? क्योंकि उसे लग रहा था कि काकी को क्या ना हो जाए, कि काका को ये बात पता ना चल जाए कि वह निताई के सींग क्या करने आई है? नीले करने आई है। तो वह क्या हो गई थी? उसने छुपा लिया था ना, नील का डब्बा भी अपने पीछे छुपा लिया था ना उसने। तो उसको ये डर था कि कहीं काका को पता ना चल जाए कि वह निताई के सींग रंगने के लिए आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आपको राइट एंड रॉन्ग करना है। तो पहला है आपके, काकी और काका हर समय एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। लड़ते झगड़ते रहते थे क्या? नहीं ना, तो आप क्या लिखेंगे? रॉन्ग, गलत। फिर है, काका के जाल में एक मछली फंस गई थी। जाल में फंसी थी क्या? नहीं ना, गमछे में फंसी थी ना, तो दिस इज रॉन्ग। फिर है, एक दूसरे के प्रति स्नेह व सम्मान के कारण काका काकी अधिक दिनों तक बिना बोले नहीं रह सकते थे। यस ना, राइट ना, कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे, जिसके कारण से कि क्या था? वह बिना बोले नहीं रह सकते थे। तो दिस इज राइट। आगे है, निताई के सींगों को आधी रात में रंगने के लिए सबसे पहले काकी पहुंची थी। यस ना, काकी गई थी ना, फिर काका तो बाद में गए थे। आगे देखो, नील का डब्बा और पानी काका के हाथ में था क्या? नहीं था ना, क्योंकि नील तो किसके हाथ में थी?
काकी के हाथ में थी ना, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो दिस इज रॉन्ग। आगे देखो, काकी ने लड़ाई में कह दिया कि जब तक निताई के सींग नीले न हो जाएंगे तब तक वो उनसे बात नहीं करेगी। बेटा ये जो आपको क्या करना है, घटना के हिसाब से लगाना है कि पहले कौन सा वाक्य आया था लेसन में, फिर कौन सा वाक्य आया था, फिर कौन सा वाक्य आया था। तो सबसे पहले जो वाक्य आया था लेसन में, वह क्या आया था कि काका काकी की शादी को 40 साल हो गए थे। दूसरा आएगा बेटा इसमें कि एक बार मछली जलने की बात को लेकर काका काकी में आपस में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था ना, तो फिर सेकंड वाला आ जाएगा ख वाला। तीसरा आएगा आपके क वाला कि काकी ने लड़ाई में कह दिया था कि जब तक निताई के सींग नीले ना हो जाए वह काका से बात नहीं करेगी। क्लियर बेटा। फिर लास्ट वाला फोर्थ वाला होगा ना, न वाला, वो फोर्थ होगा। इसमें है नील का डब्बा खोजते हुए काका भी वहाँ पहुँच गए और काकी के हाथ में नील का डब्बा और पानी देखकर दोनों खूब हंसे। कि काकी के हाथ में था ना नील का डब्बा और पानी, तो दोनों खूब हंसे। और लास्ट में पांचवा क्या होगा, घ वाला, कि हंसी के साथ दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी गलती मान ली। क्लियर बेटा। आ गया समझ में? अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, पहले का कौन सा होगा, दूसरे का कौन सा होगा, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का कौन सा होगा। समझ में आ गया आपको? चलें बेटा आगे की तरफ हम आगे देखिए। आगे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो अपन को क्या करने हैं, आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बेटा इस बुक में आएंगे नहीं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है अपने पांचवा क्वेश्चन का फर्स्ट है क वाला कि काका काकी की जोड़ी निराली क्यों थी। तो आप क्या लिखेंगे कि क्योंकि काका तो क्या थे, लंबे थे और शान थे, जबकि काकी क्या थी, ठिंगनी थी और क्या थी, बातूनी थी ना, बातूनी थी ना, वो बहुत बातें करती थी ना। तो आप क्या लिखेंगे कि उनकी जोड़ी निराली इसलिए थी क्योंकि काका तो लंबे व शान थे, जबकि काकी ठिंगनी व बातूनी थी। क्लियर। आगे सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, दोनों किससे बहुत प्रेम करते थे, प्रेम यानी कि प्यार किससे करते थे बेटा। तो आप क्या लिखेंगे, निताई से, निताई से करते थे ना बहुत अधिक प्रेम पे, तो आप क्या लिखेंगे, निताई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एकदम ताजा मछली लेकर घर पहुंचे काका ने काकी से क्या कहा, क्या कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था ना, उन्होंने कहा कि जल्दी से नारियल मिर्ची डालकर मछली बना दो, है ना, कहा था ना उन्होंने कि नारियल और मिर्ची डालकर क्या बना दो, जल्दी से मछली बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है काकी से मछली क्यों जल गई थी। तो आप क्या लिखेंगे, काकी से मछली इससे जल गई क्योंकि काकी अपने भतीजे की शादी के ख्यालों में हो गई थी, जिसके कारण से जो मछली थी वो क्या हो गई थी, जल गई थी। क्लियर। आगे देखो, कब तक नहीं बोलोगे प्रश्न पर काकी ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया था, क्या कहा था उसने कि जब तक निताई के सींग नीले नहीं हो जाते तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। क्लियर बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है, यानी कि 2-3 लाइनों के अंदर आपको इनके आंसर देने हैं। बड़े भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पहला है, भतीजे की शादी के बारे में काकी क्या क्या सोच रही थी बेटा। सोच रही थी ना कि कलकत्ता में शानदार शादी होगी, खूब रौनक होगी, मैं रेशम की लाल किनारे वाली साड़ी खरीदूंगी, मेरी साड़ी देखकर सब लोग क्या हो जाएंगे, जितने भी मेहमान आएंगे वे क्या होंगे, जल जाएंगे, है ना। सोच रही थी ना वो, इसी तरह से ख्यालों में खोई थी ना। तो आप ये सारी चीज़ें लिख देंगे ना कि वह सोच रही थी कि कलकत्ता में शानदार शादी होगी, खूब रौनक होगी, मैं रेशम की लाल किनारे वाली साड़ी खरीदूंगी और उसे पहनूंगी और मेरी साड़ी देखकर सारे मेहमान चलेंगे। इस तरह से वह अपने भतीजे के ख्यालों में खो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दिमाग ठंडा होने पर काकी क्या सोचने लगी थी। सोचने लगी थी ना कि यह मैंने क्या कह दिया, निताई के सींग भी कभी नीले हो सकते हैं क्या। ये सोच रही थी ना, उन्होंने शर्त रखी थी ना कि जब तक निताई के सींग नीले नहीं हो जाएंगे मैं काका से बात नहीं करूँगी। तो उसने फिर बाद में ठंडा हुआ सा दिमाग, तब उसने क्या सोचा कि ये मैंने क्या कह दिया कि निताई के सींग भी कभी नीले हो सकते हैं क्या।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, काकी ने काका से बात करने का क्या उपाय सोचा? कि काकी ने क्या उपाय सोचा? कि उसने सोचा कि निताई के सींगों को नील से नीला करने का उसने उपाय सोचा कि निताई के सींग तो ऐसे तो नीले होंगे नहीं, तो मैं क्या करूं, इनको नील से नीला कर दूं। तो निताई के सींगों को नील से नीला करने का उसने उपाय सोचा। क्लियर? आगे चले बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, किस घटना से पता चलता है कि काका काकी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे? तो आप लिखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, जब काकी ने आधी रात को निताई के सींगों के नील से नीला किया और उसी समय काका भी निताई के सींगों को नीला करने के लिए नील को ढूंढते हुए कहाँ गए थे? निताई के पास में आए थे ना। उन्होंने देखा कि उन्होंने देख रहे थे ना नील का डब्बा, और जब नील का डब्बा उनको नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते वह कहाँ आ गए थे? निताई के पास में आए थे। और निताई के पास में कौन थी? काकी। और काकी के हाथ में क्या था बेटा? नील का डब्बा था ना। तो आप क्या लिखेंगे कि जब काकी ने आधी रात को निताई के सींगों के नील से नीला किया और उसी समय काका भी निताई के सींगों को नीला करने के लिए नील को ढूंढते हुए किसके पास आ गए? निताई के पास में आ गए। इससे पता चलता है कि काका और काकी आपस में बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। क्लियर बेटा? सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए? मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको समझा दिए हैं। जल्दी से क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करके आप अपनी नोटबुक मेरे को स्कूल में आके, हाँ आपको नहीं आना है, आपको अपनी पेरेंट्स के साथ में भेजनी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।